ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 215 থেকে কন্টিনিউ করব। ফার্স্ট তরঙ্গ, শ্লোকা নাম্বার 215 অনওয়ার্ডস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তারে দৈন্য করি, এটা দিয়ে স্টার্ট, বলুন। আচ্ছা, কৃষ্ণ দাস কবিরাজ তারে দৈন্য করি, দক্ষিণ ভ্রমণ আদি বর্ণিল বর্ণিল বিস্তারী। तो कविराज गोस्वामी रूबी माता जी कार दैন্য करी, ओके, एज पर हम ह्यूमिलिटी उन्होंने क्या क्या दक्षिण भ्रमण आदि माने साउथ इंडिया यात्रा विस्तार से वर्णन किया। राखी लेना प्रभु जी कबीराज गोस्वामी ने किया। हाँ, चैतन्य चरितामृत में उसमें डिटेल है। यस राजीव प्रभु। प्रभु आज स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा। হবে হবে, তুমি কেউ করবে। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली टॉपिक चेंज नहीं हुआ। वहाँ पे पहले बताया गया ना कि गोपाल भट्ट के बारे में किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। उसी के रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि जैसे साउथ इंडिया यात्रा महाप्रभु गए थे, तो वो जो है वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं उसका वर्णन किया, उसको छोड़ दिया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसका वर्णन किया था। वो जो गोपाल भट्ट के बारे में जो बताया गया था कि गोपाल भट्ट के बारे में इससे पहले कोई वर्णन किया है, कोई नहीं किया है, उसी के रेफरेंस में ये चीज बताया जा रहा है कि जैसे देखिए ये साउथ इंडियन टूर में महाप्रभु के बारे में इन्होंने वर्णन नहीं किया, इन्होंने किया, वैसे ही उस चीज को ही मतलब आगे बताया जा रहा है रेफरेंस देके। अच्छा अच्छा, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। हाँ, ओके ओके। রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে, রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে, বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে, বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে। मैं पर इसका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन सामने है आपका 216। Okay, but he also omitted certain parts so that later poets could elaborate on them, just as a guru keeps remnants of food for his disciples to accept as prasadam. लेकिन राखिलेन मध्य मध्य वर्णना करिते, सो बीच बीच में कविराज गोस्वामी भी कुछ छोड़ छोड़ के गया, सब लीला नहीं बताया। क्यों क्यों नहीं बताया? बोर्णिबे जे कविगण ताहारो निमित्ते, तो उस छलना में बाकी लोगों को भी चांस मिलेगा या महाप्रभु की लीला वर्णन करने का। जो इच्छे इष्ट देव सुखे अन्नादि भुंजिया। नेक्स्ट प्लीज। জয়ছে ইষ্ট দেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া, পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যেরও লাগিয়া, পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া। समझ में आया ना एग्जाम्पल? जैसे गुरुदेव कभी कभी प्रसाद लेकर थोड़ा रख देता है प्लेट में, क्यों? बाकी जो शिष्य लोग है वो लेगा। तो ऐसे थोड़ा कुछ कविराज गोस्वामी ने छोड़ दिया बीच बीच में आने वाला पीढ़ी को लिखने के लिए। अच्छा, कवि, यस, नेक्स्ट कौन है? सत्यभामा माता जी, रिपीट कीजिए। कवि स्क्रीन में दिखा नहीं रहा ठीक से, तब कैसे बोले? अच्छा, जो ऐसे कैसे? थैंक यू शशि माता जी। कबीर तो एक किंतु, सॉरी एक किंतु किंतु नय तो नय किंतु क्या है ये? কিন্তু ইয়া প্রভু, কিন্তু ইয়া। कबीर तो एक किंतु वर्णिते नहीं अंत, कबीर तो एक किंतु वर्णित नहीं अंत, कुतर्क छाड़िया आस्वाद भाग्यवंत, कुसर को छाड़िया आस्वादे भाग्यवंत। A layman cannot understand the writing of a great poet, so people should give up their speculation on such writing and simply try to accept them as they are. So people should give up their speculation on such writing.
A layman cannot understand the writing of great poet. Okay, और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा क्लियर होगा। প্রভু ভক্ত গণের চরিত, প্রভু আর প্রভু ভক্ত গণের চরিত্র চরিত চরিত্র না, চরিত্র বিবিধ প্রকারে বর্ণে হইয়া সাবরিত। বিবিধ প্রকারে বর্ণ হইয়া সাবিত। Before attempting to write about Mahaprabhu and his associates, Sri Kaviraj made a serious effort to understand their character in depth. So देखिए 218 में बोला गया है, কবি ঋত এ কিন্তু বর্ণিতে নাহি অন্ত, কুতর্ক ছাড়িয়ে आशा देहो भाग्यबंध। इंग्लिश में बताया गया कि एक साधारण मनुष्य ये सब महाकवि लोगों का जो भाष्य है ये समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसीलिए उन लोग को इसके बारे में स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, ये समझ करके हम लोग का कमी है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन लोग का जो भाष्य है, लेकिन स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए उसमें। सो वैसे ही कविराज गोस्वामी, श्री कविराज मेड अ सीरियस एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर इन डेप्थ। तो महाप्रभु और उनके पार्षद के बारे में लिखने में के आगे कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखा, बट उनके लिखने के आगे कविराज गोस्वामी ने बहुत मन देकर उनके बारे में समझने का प्रयास किया, महाप्रभु के बारे में, उनकी लीला के बारे में, और फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। इंग्लिश में लिखा है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट अबाउट महाप्रभु एंड हिज एसोसिएट्स, श्री कविराज यानी कविराज गोस्वामी मेड अ सीरियस एफर्ट टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टर इन डेप्थ। फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। अगला श्लोक 220 नंबर, 219 में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं बेंगोली। विविध प्रकारे बर्णे प्रभु और प्रभु भक्त गणेर चरित, विविध प्रकारे बर्णे হইয়া সাবহিত, ভক্ত ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ। গায়ত্রী মাতাজি। ভক্ত ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ, প্রভু ভক্তে সম্বোধিয়া করেন বর্ণন, প্রভু ভক্তে সম্বন্ধিয়া করেন বর্ণন। Vaishnav poet would always approach the devotee of Mahaprabhu in order to understand their desires. Mute. After taking their guidance and permission, the poets would write. अच्छा, ভক্ত ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ, প্রভু ভক্তে সম্বন্ধিয়া করেন বর্ণন। In order to understand their desires, after taking their guidance and permission, the pervert. So अगर कोई सोचिए कविराज गोस्वामी अगर महाप्रभु के बारे में लिखना चाहते हैं, तो कोई भी कवि अगर भगवान के बारे में लिखना चाहते हैं तो क्या करेगा? पहले भगवान के जो पार्षद है उनको अप्रोच करेगा, अप्रोच करके भगवान के बारे में सुनेगा, श्रवण करेगा भगवान की लीलाओं के बारे में, और फिर वर्णन करेगा। वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि कविराज गोस्वामी ने भी किनको अप्रोच किया था चैतन्य चरितामृत लिखने के आगे? किनको अप्रोच किया था? राधा मदन मोहन नहीं, भगवान वो भक्त नहीं है राधा माधव मोहन। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को अप्रोच किया। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पांडुलिपि था, जो अंतलीला में कौन कौन था? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी। अंतलीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कर्चा किनका? रामानंद राय कर्चा। ये सब जो था, ये सब डिटेल इन लोग को मिला था। तो इसीलिए रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी से कविराज गोस्वामी ने मिला, महाप्रभु के बारे में जाना, और फिर उन्होंने ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कर्चा का मतलब क्या होता है? कर्चा मतलब उन लोग जो लिखते थे ना, कागज ताल पाता है कर्चा, महाप्रभु के जीवन के बारे में सब नोट करते थे ना,
अच्छा, मतलब और उसको पांडुलिपि भी बोलते हैं ना। पांडुलिपि, हाँ। मतलब Okay. पत्ते पे लिखते हैं उसको कर्चा बोलते हैं प्रभु जी। हाँ, महाप्रभु के जीवन के बारे में लोग सब नोट करते थे। अच्छा, ठीक। अब उस समय का डेली का डायरी जैसा। डायरी जैसा, यस। प्रभुपाद जी के समय उतना झमेला नहीं था, सबके पास डिक्टाफोन था, तो प्रभुपाद जी के सामने रख देते थे। प्रभुपाद जब भी मुंह खोलेगा कुछ भी बोलेंगे, प्रभुपाद के सामने कोई भक्त ऐसे करके रख देता था। तो टाइपराइटर भी था। हाँ, तो पहले रिकॉर्ड हो जाता था। हमको नहीं लगता कि तुरंत टाइपराइटर से लिखे प्रभुपाद बोल रहा है, टाइप कट 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 ऐसे नहीं होता था। पहले तो हमको लगता है कि कोई रिकॉर्ड कर लेता था डिक्टाफोन से, और बाद में उसको भक्त लोग टाइपिंग। कृष्णदास कविराज महारिष्ट हिया, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহারুষ্ট হইয়া বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লইয়া। বর্ণিলে গ্রন্থ অনেক আজ্ঞা লইয়া। ये तो मालूम है, मंगलाचरण में कविराज गोस्वामी ने बहुत लोगों का आज्ञा लिया, भगवान का आज्ञा लिया, मदन मोहन जी का, गोविंद जी का आज्ञा, सब और भक्त लोग का आज्ञा लेकर फिर उन्होंने चैतन्य चरितमृत वर्णन किया। यस, राजीव प्रभु। ऐसे प्रभु मैंने सुना था कहीं पे कि कविराज गोस्वामी को जब लिखने के लिए बोला गया था, हाँ, तो वृंदावन में जितने भी महान वैष्णव थे उस टाइम पे रिसाइट करते थे, सबके पास जाके परमिशन लिया, फिर जाके राधा मदन मोहन जी को प्रणाम कर उनसे परमिशन लिया, उसके बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। उसी चीज को बोला जा रहा है कि जब कोई वैष्णव कवि, दूसरा कवि तो क्या है कि कवि अपना सोच से बहुत कुछ लिखता है, जो कवि का रीत है, वहां पे लिखा ना कवि का रीत है कि कुछ भी लिख सकता है। हाँ, लेकिन वैष्णव कवि का रीत ये है कि वो सरेंडर होके भक्तों से परमिशन लेके उनकी इच्छा के अनुसार लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे वो अभी बताया जाएगा कि वो गोपाल भट्ट के पास भी जाएंगे, उनका भी परमिशन लेंगे, तो गोपाल भट्ट बोलेंगे कि मेरे बारे में नहीं लिखना है, तो वो उस पोर्शन को बात दे दिया। तो जैसे पहले बताया गया कि किसी ने लिखा किसी ने नहीं लिखा, हाँ, वही चीज अभी आने वाला कि गोपाल भट्ट ने अपने बारे में बोला था नहीं लिखने के लिए, तो उन्होंने नहीं लिखा। तो वही चीज को ये नरोत्तम दास क्या कर रहे हैं, मतलब ये नरहरि सरकार उसी चीज को अभी लिखना चाहते हैं, तो वो अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं कि किसी ने लिखा किसी ने नहीं लिखा, तो अभी उसी चीज को लिखने का प्रयास वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि बैकग्राउंड बता रहे हैं। अच्छा, प्रभु जी राधा मदन मोहन तो भगवान है ना, हाँ, भगवान से भी परमिशन लिए। हाँ, हाँ, यस। श्री गोपाल भट्ट रिष्ट হইয়া आज्ञा दिल, শ্রী গোপাল ভট্ট রুষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল। গ্রন্থ প্রসাদে বর্ণিতে নিষেধিল। কেন নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে, কেন নিষিদ্ধ দিল ইয়াকে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদিন মানে আপনারে। নিরন্তর অতিদিন মানে আপনারে। तो आप लोग को याद होगा जब हम लोग ने साउथ इंडिया यात्रा पर आए थे, महाप्रभु का दक्षिण भारत भ्रमण, वहां तो लिखा था 4 मास महाप्रभु ने बिताया वेंकट भट्ट के घर में, लेकिन उतना डिटेल नहीं था कि उनके पुत्र ने, पिता ने पुत्र को आदेश दिया था महाप्रभु का ख्याल रखने के लिए, और कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु का सेवा किया, महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया, इसके बारे में डिटेल एक्चुअली नहीं था। क्यों नहीं था, यहाँ पता चल रहा है। श्री गोपाल भट्ट तो रिष्टो ही आज्ञा दिलो, ग्रंथे निज प्रसंग वर्णित निषेध दिलो, मना किया था। किनको मना किया था? कविराज गोस्वामी को, प्लीज मेरे बारे में मत लिखना, ये मेरे और भगवान के जो बारे में जो वार्तालाप हुआ, क्यों मना किया, वो भी लिखा है अगला श्लोक में। कहने निषेध दिलो यह के बुझिते पारे, निरंतर अति दिन माने आपनारे। मेरा जैसे तुच्छ व्यक्ति उनके बारे में क्या लिखना चाहिए ग्रंथ में, मत लिखिए। अगला श्लोक, कविराज तारो आज्ञा नारे लंघी बारे, कबीराज तारा आज्ञा नहीं लबी बारे। नाम मात्र लिखे अन्न ना करे प्रचारे, नाम मात्र लिखे अन्य ना करे प्रचारे। नाम मात्र लिखे अन्न, सबका नाम लिखा, लेकिन उनका नाम प्रचार नहीं किया। 224 एक बार देख लेते इंग्लिश में। कविराज hadn't the audacity to flout his order. नाम मतलब उनका नाम लिया है, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, अन्य मतलब ज्यादा। Okay. Kaviraj hadn't the audacity to flout his order, and thus Gopal's name is mentioned rarely in Sri Kaviraj's book. Okay.
एकदम रेयर उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में लिखा है। कविराज तार आज्ञा नारे लुंगी बारे, तो उल्लंघन नहीं किया, उनका आज्ञा माना कविराज गोस्वामी ने। तो चैतन्य चरितामृत में इतना वर्णन नहीं है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। लोकनाथ घोष तो ये क्यों आया इसमें, क्योंकि ये भी तो एक चरित्र है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र में तो आ रहा है ये टॉपिक कि ही वाज सो हम्बल कि उन्होंने अपने बारे में भी लिखने मना किया। लोकनाथ गोस्वामी हो ओइछे आज्ञा कइलो, लोकनाथ गोस्वामी हाँ ऐसे आज्ञा कइलो, प्राचीन वैष्णव मुखे सब শুনিল, প্রাচীন বৈষ্ণব মুখে এসব শুনিল, অন্য আসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন, অন্য আশা ছাতে কিছু করিল বর্ণন, অতি অলৌকিকয়ে ভট্টের গুণগণ, অতি অলৌকিকে এ ভট্টের গুণগান, বৃন্দাবনে ভট্টেরও যে বিদ্যার বিলাস, বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিদারিয়ার বিলাস, গ্রন্থেরও বাহুল্যে এথা না কইনু প্রকাশ। ग्रंथे स्क्रीन में नहीं आ रहा, और एक सर बार। कहेंगे तब ना, आगे 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 बोलिए। स्क्रीन में दिख नहीं रहा, हटा नहीं रहे प्रभु। अरे दिख रहा है माता जी, दिख रहा है। करिले वर्ण कृष्ण कर्म तारे टिप्पणी, ये तो लिखा हुआ है। ओके, ग्रंथेरे ऊपर में बहुवले ग्रंथेरे बहु- एथाना कइनो प्रकाश, বিলাস। ओके, सो ग्रंथेर बाहुल्य एथा ना कोइनु प्रकाश। प्रभु एक बार एक्सप्लेन करे ना 225 से। हाँ, सो 225 से तो मैं ये सब कथा मुझे कैसे मालूम, अभी कवि कर्णपुर बोल रहा हूँ, नरहर सेठ ठाकुर को कैसे मालूम? दूसरे वैष्णवों से ये मैं बात सुना था कि गोपाल भट्ट के साथ महाप्रभु आए थे उनके घर पे और महाप्रभु सेवा किया था, महाप्रभु उनको आदेश दिया था ये सब, और बाद में कविराज गोस्वामी को भी उन्होंने मना किया था कि इसके बारे में मत लिखना। तो ये सब हमको कैसे मालूम? क्योंकि हमने दूसरे गोस्वामी जैसे लोकनाथ गोस्वामी, उनसे हमने श्रवण किया। 225 इंग्लिश में लिखा है, आई हर्ड फ्रॉम एन ओल्ड वैष्णव दैट लोकनाथ गोस्वामी हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, एक ऐसा नहीं, सेकंड, एक सेकंड नहीं है, मुझे पढ़ने दीजिए एक सेकंड। हाँ बोलिए, आप बोलिए। प्रभु एक्चुअली में जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मना किया था अपने बारे में लिखने के लिए, वैसे ही लोकनाथ गोस्वामी ने भी अपने बारे में लिखने के लिए मना किया था। हाँ, और ये बता रहे हैं कि ये सब मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैंने प्राचीन वैष्णवों से ये सब सुना है। क्योंकि अब ये मेरे को जो अभी लग रहा है कि ये लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में डिटेल्स में लिखेंगे, इसलिए इन्होंने बोला कि आगे इन्होंने कोई ने नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने मना किया था, लेकिन इनको तो मना नहीं किया, इसलिए इनका कैरेक्टर ये लिखने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये भी वर्णन कर रहे हैं कि गोपाल भट्ट के बारे में का जो विद्या का जो विलास जो है वो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरा ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। इस डर से उनका विद्या का जो विलास है वो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। मतलब जो लिख रहे हैं गोपाल भट्ट के बारे में वो भी मतलब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनका जो इतना गुण है गोपाल भट्ट का। तो किन्होंने मना नहीं किया प्रभु? ओके, प्रभु लेकिन श्लोक पढ़ के तो यही लग रहा है कि लोकनाथ गोस्वामी इसलिए थोड़ा एक्चुअली आगे से पढ़ लेते हैं। लोकनाथ तो गोस्वामी तो- प्रभु जी लिख हाँ रहे हाँ, हैं तो एक सेकंड, उसी के मैं रीड करना चाहता। आई हैव हर्ड फ्रॉम एन ओल्ड वैष्णव दैट लोकनाथ गोस्वामी गिव द सेम ऑर्डर दैट हिज नेम नॉट बी यूज्ड। ठीक वैसे ही लोकनाथ गोस्वामी वैसे आज्ञा कोई लो, वैसे ही आज्ञा दिया था जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आज्ञा दिया था ना कि मेरा नाम मत प्रकाश करना। तो वैसे ही ओल्ड वैष्णव, एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव गोपाल लोकनाथ गोस्वामी ने भी आज्ञा दिया था कि मेरे बारे में मत लिखना ग्रंथ में। प्राचीन वैष्णव मुखे ये सब सुनी लो, तो मैंने ये सब सुना था प्राचीन वैष्णव से। ओके, फिर अगला श्लोक, कृष्णदास कविराज took pleasure in writing infrequent passages which glorified Gopal Bhatta, and he never told Sri Bhatta how he had written them. অন্য আশা খাতে কিছু করিল বর্ণন, অতি অলৌকিক এ ভট্টেরও গুণগণ। বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিদ্যার বিলাস, গ্রন্থের বাহুল্যে এথা নাই পূর্ণ প্রকাশ।
Krishnadas Kaviraj took pleasure in writing the infrequent passages which glorified Gopal Bhatta, and he never told Sri Bhatta how he had written them. অন্য আশাকৃতে কিছু করিল বর্ণন অতি অলৌকিক। तो हमको जो समझ में आ रहा है 226 में कि कविराज गोस्वामी ने दूसरे छल में অন্য आशा खाते गोपाल भट्ट का गुण कीर्तन किया। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, অসাক্ষাৎ মানে সাক্ষাৎ হয়নি, ওনার সঙ্গে মেলেননি বা কথা হয়নি যে আমার উনি বারণ করবেন। যাদের কাছে পারমিশন আনতে গেছিল তারা তো পারমিশন দেননি, কিন্তু এত স্পিডে যে বলছেন স্পিডে তো বুঝতে হবে। অসাক্ষাৎ মানে সাক্ষাৎ হয়নি, মানে দেখা হয়নি। অন্য অসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন, এটার মানে কি আস্তে আস্তে বোঝান যদি পারেন। অন্য অন্য যারা লিখেছেন তাদের সঙ্গে তাদের ওনার সাক্ষাৎ হয়নি, তার জন্য তাকে বারণ করেননি, তিনি লিখে ফেলেছেন। আর যে ওনার কাছে পারমিশন নিতে গেছিল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, মানে দেখা হয়েছে, তাকে তো উনি বারণ করেছিলেন যে আমার সম্পর্কে লিখবেন না। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা হয়নি সে কিছু, তারা এরকম কিছু বর্ণনা করেছেন ওনার সম্পর্কে। Krishnadas Kaviraj took pleasure in writing in frequent passage which glorified Gopal Bhatta, and he never told Sri Bhatta how he had written them. Yes, Rajiv Prabhu, you want to say something in this? अन्य आशाखाते किछु वही माता जी ने जो बोला कि जिन्होंने उनसे साक्षात नहीं किया उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा उनका अलौकिक गुण के बारे में। ओके, अन्य आशाखाते किछु करिल वर्णन। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो तब भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का तो एकदम नहीं कहीं। हम लोग इतना कुछ पढ़ा है क्या? कितना ग्रंथ पढ़ा है उनके बारे में जो जानेंगे? नहीं, लोकनाथ गोस्वामी का बहुत कम, नाम भी कम आया। वृंदावने भट्ट अति अलौकिक है भट्टेर गुणगान, तो ये अलौकिक है भट्ट का गुण कीर्तन ज्यादा हिडन है बहुत। वृंदावने भट्टेर जे विद्यार विलास ग्रंथेर बाहुल्य एथा ना कोई प्रकाश। तो ये लोग मना क्यों कर रहे हैं? आचार्य का तो जानने से अच्छा होता है। लिखा है ना, लिखा था ना, क्यों मना कर रहे हैं? दीनता के कारण, हाँ, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। I cannot write extensively about the depth of knowledge of Sri Gopal Bhatta during his life in Vrindavan for fear the book will become too large. वृंदावने भट्टेर जे विद्यार विलास ग्रंथेर बाहुल्य एथा ना कोहिनु प्रकाश। उनका जो विद्या का विलास है गोपाल भट्ट गोस्वामी का वृंदावन में, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि नहीं तो ग्रंथ बहुत मोटा हो जाएगा, इतना उनका कीर्ति है। अगला श्लोक, करिलेन कृष्ण कर्णामृत टिप्पणी। रुक्मती जी। করিলেন কৃষ্ণ কর্ণামৃতের টিপ্পনী, বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি। सो ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका लिखा है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वैष्णवों को बहुत आनंद मिलता है पढ़ने में। ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ, ये शायद एक ग्रंथ है ना जो महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा से उद्धार किया था, करेक्ट? ये और ब्रह्म संहिता, कृष्ण कर्णामृत। हाँ, ये कविता बता माता जी। प्रभु जी एक जगह बोल रहे हैं कि उनका वर्णन करने से बुक काफी बड़ा हो जाता है, और एक जगह बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद मना किया था अपने बारे में। दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है। मना भी किया और लिखने से बहुत मोटा हो जाएगा। मैंने ये समझना है कि बहुत गुण कीर्तन है उनका, उनका वृंदावन में उनका जो पांडित्य है बहुत कीर्ति होगा। प्रभु कृष्ण कर्णामृत तो कवि कर्णपुर का है ना? कवि कर्णपुर कृष्ण कर्णामृत है या दूसरा बुक है ना? या विल्लम मंगल ठाकुर है? विल्लम मंगल ठाकुर का कविरा ये इनका इनका पुत्र का क्या नाम बुक था, भूल गया, दूसरा कुछ था, कैसे ही नाम था, याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो बिल्व मंगल ठाकुर का था कृष्ण कर्णामृत, ये उद्धार किया था महाप्रभु ने। और ये शिवानंद सेन का पुत्र का नाम क्या था? शिवानंद सेन का पुत्र कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर, उनका बुक का नाम क्या था? किसी को याद है? उन्होंने नाटक नहीं लिखा था क्या, चैतन्य चंद्रोदय? चैतन्य चंद्रोदय, कवि कर्णपुर।
चैतन्य चंद्रोदय रघुनाथ दास गोस्वामी शायद। एक सेकंड देख लेते हैं। कवि कर्णपुर, कवि नाम कर्णपुर, पीवारे बुक्स, नाम नहीं आ रहा है। हाँ, चैतन्य चंद्रोदय नाटककार है। गौर गणोदेश दीपिका भी लिखा। गौर गणेश दीपिका, हाँ, जीजीडी, यस। गौर गौर करना। वो फेमस बुक है, हाँ। लेकिन यहाँ ये भी दिखा रहा है गूगल में कि चैतन्य चंद्रोदय नाटक बाय कवि कर्णपुर गोस्वामी। या अगला श्लोक 229। श्री गोपाल भट्टेर शुद्ध भक्ति पथे आर्य, শ্রী গোপাল ভট্ট শুদ্ধ ভক্তি পথে আর্য, तिले तिले करे अलौकिक सब कार्य। তিলে তিলে করে অলৌকিক সব কার্য। श्री गोपाल भट्ट शुद्ध भक्ति पथे आर्य। बंद ही हो गया। इसका क्या लिखा है प्रभु जी, ट्रांसलेशन 229 का? एक सेकंड प्रभु। Sri Gopal Bhatta, a remarkable person in the path of pure devotion, had performed many supernatural activities. ओके। श्री गोपाल भट्टेर शुद्ध भक्ति पथे आर्य, तिले तिले करे अलौकिक सब कार्य। बहुत सुपरनैचुरल, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका लीला पास टाइम से। ओके, अगला श्लोक। कतदिने तथाय मिलिला श्रीनिवास, কতদিনে তথায় মিলিলা শ্রীনিবাস, अनुग्रह करी भट्ट पुराइलो आस। অনুগ্রহ করি ভট্ট পুরাইল আশ। श्रीनिवास शिष्य हইয়া प्रभुर आदेशे, শ্রীনিবাস শিষ্য হইয়া প্রভুর আদেশে, भक्ति ग्रंथ प्रकाशिला आशी गौर देशे। ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিলা আসি গৌর দেশে। श्री रूपादि दारे प्रभु शास्त्र प्रकाशिला, শ্রীরূপাদি দ্বারা প্রভু শাস্ত্র প্রকাশিলা, ग्रंथ प्रकाशिते श्रीनिवासे शक्ति दिला। গ্রন্থ প্রকাশিতে শ্রীনিবাসে শক্তি দিলা। आचार्य अभिन्न श्री ठाकुर महाशय, আচার্য ভিন্ন শ্রী ঠাকুর মহাশয়, निज कृत श्लोके व्यक्त कइल शक्तिदय। নিজকৃত শ্লোকে ব্যক্ত কইল শক্তিদয়। ओके, अभी यहाँ तक आज करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, यहाँ पे आर्य का मतलब क्या हुआ 229 में प्रभु जी? 229 में आर्य श्री गोपाल भट्ट, आर्य प्रभु, आर्य संबोधन है। आर्य मन कार्यकलाप। श्री गोपाल भट्ट शुद्ध भक्ति पथे आर्य, आर्य मन एक्सपर्ट आई थिंक। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। 229। ओके, 230 से मैं एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। 230 में क्या है? कतदिने तथाई मिलिला श्रीनिवास, अनुग्रह करी भट्ट पुराइलो आस। बाद में श्रीनिवास आचार्य को साथ उनका दर्शन हुआ, गोपाल भट्ट का। At a much later time, Srinivas met him and got his desires fulfilled. श्रीनिवास क्या डिजायर था उनका? अनुग्रह करी भट्ट पुराइलो आश। उनका जो आशा था भट्ट का, गोपाल भट्ट गोस्वामी का, वो आश पूर्ण किया। कैसे पूर्ण किया? श्रीनिवास शिष्य होइया प्रभुर आदेशे। श्रीनिवास ठाकुर का शिष्य हो गया था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 231। On the order of महाप्रभु, श्रीनिवास took his initiation। ओ, उल्टा बोला मैंने। गोपाल भट्ट गोस्वामी से श्रीनिवास आचार्य ने दीक्षा लिया। And later propagated the Goswami scriptures in Gauda। और श्रीनिवास आचार्य ने लेटर कौन होगा? प्रभु जी, श्रीनिवास आचार्य तो उनसे भी उम्र में बड़े थे ना? नहीं, छोटा। नेक्स्ट जनरेशन है ना, महाप्रभु का नेक्स्ट जनरेशन है, छोटा है। प्रभु आगे और 2-3 श्लोक कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, पहले ये तो करे। श्रीनिवास से शिष्य हो या प्रभुर आदेश माने महाप्रभु का आदेश से
श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्ट से दीक्षा लिया, भक्ति ग्रंथ प्रकाशिला आशी गौरदेशे, और गौरदेश में आकर भक्ति ग्रंथ वितरण किया। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, वो हम लोग देखेंगे लीला 23 दिसंबर को, जैसे कैसे हम लोग का ग्रुप ड्रामा प्रेजेंट कर रहा है। श्रीरूपादि धारा प्रभु शास्त्र प्रकाशिलो, तो रूप गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु ने शास्त्र प्रकाशिला, करेक्ट, 232 नंबर श्लोक, ठीक है। ग्रंथ प्रकाशिते श्रीनिवास शक्ति दिला, 232, लेकिन श्रीनिवास आचार्य उनको वितरण किया शायद। महाप्रभु empowered Sri Rupa and others to write and compile scriptures on Vaishnava religion. For the propagation of those scriptures, he empowered Srinivas. तो श्रीनिवास को महाप्रभु ने एम्पावरमेंट यानी शक्ति दिया था वो सब ग्रंथ को वितरण करने का। क्लियर है अशोक प्रभु? হরে কৃষ্ণ গুরুজি, এই গ্রন্থ বিতরণ না উনি গ্রন্থ লেখার জন্য শক্তি দিয়েছিলেন? পাবলিশ পাবলিশ এখন লিখেছেন তো উনি না, শ্রীনিবাস আচার্য লিখেছেন তো না। পাবলিশ প্রকাশিলা মানে এখানে ইংলিশে লেখা আছে প্রপাগেটেড, মানে वितरणी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार करने के लिए, प्रचार। उन्होंने लिखा, इन्होंने प्रचार किया, हो सकता है। रूप गोस्वामी ने लिखा और श्रीनिवास आचार्य ने प्रकाश किया क्या प्रभु? प्रचार भी किया, क्योंकि उन्होंने भागवत, उनका भागवत का बहुत महत्व था। श्रीनिवास आचार्य का भागवत तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, उस तरह से उन्होंने प्रचार किया, प्लस ग्रंथ का तो डिस्ट्रीब्यूशन भी किया फिजिकली। उन्होंने लाया, वृंदावन से सब ग्रंथ लेकर आया बंगाल में। ओके, अगला श्लोक 233। आचार्य अभिन्न, ये हो गया हम लोग का। आचार्य अभिन्न श्री ठाकुर महाशय। श्री ठाकुर महाशय कौन है? नरोत्तम दास। आचार्य अभिन्न श्री ठाकुर महाशय निजकृत श्लोक व्यक्त कइल शक्तिदय, 233। ठाकुर महाशय has revealed the power of both Rupa Goswami and Srinivas in his shloka. तो ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर ने एक श्लोक लिखा है, उसमें दोनों का शक्ति के बारे में बताया गया है। वो श्लोक अभी हम लोग पढ़ लेंगे आज, 233, सॉरी, ये प्रभु आचार्य अभिन्न, आचार्य मतलब कौन? ये नरोत्तम दास ठाकुर जो अभिन्न है, मींस अनडिस्प्यूटेड, इज द ओनली वन। किससे अभिन्न है? किसी से भी, लाइक ओनली हिम, आचार्य अभिन्न, मतलब आचार्य में एकदम अभिन्न है। হরে কৃষ্ণ গুরুজি, এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর কেন আসবে? হচ্ছে শ্রীনিবাস ঠাকুর মহাশয় লেখা আছে না, ঠাকুর মহাশয়। সে শ্রীনিবাস ঠাকুরকে বলতে পারে না সেটা? না না না, ঠাকুর মহাশয় নাম দিয়েছিল না, এটা আগেও এসেছিল এই প্রসঙ্গ। নরোত্তম দাস ঠাকুরকে ঠাকুর মহাশয় নাম পদবি দেওয়া হয়েছিল। শ্লোক নাম্বার লিখিনি, কি করে বুঝবো কোন শ্লোক? কবিতা আছে। ওকে, I don't know how to read this. श्री रूप क्या ट्यून में गाए? किसी का मालूम है क्या ट्यून में ये हो सकता है श्लोक? हाँ, मिल गया। देहिनोऽस्मिन् यथा श्री रूप प्रमुखे कशक्ति। नेक्स्ट, श्री रूप प्रमुखे शक्ति, तथा में न विकरोति प्रभु, तथा में न विस्फुरति प्रभु, ग्रंथो हयं वितनोति शक्ति, ग्रंथोऽयं वितनोति शक्ति, पराय श्री श्रीनिवासखयय, पराय श्री श्रीनिवास सख्याय, द्वे शक्ति प्रकाटिकृते, देवी शक्ति प्रकटीकृते, करुणया शोणितले यनसा, करुणा छोड़ितलेन स, श्री चैतन्य दया निधिर मम, श्री चैतन्य दया निधिर्मम,
पदाद्रिगोचरं यस्यति। कदा दुर्गोचरं यशासुति। यस, गायत्री माता जी किसने ये श्लोक लिखा? नरोत्तम हाँ करेक्ट, ठाकुर महाशय। यस, तो क्या लिखा? अभी ऐसा कुछ श्लोक आएगा जिसमें इन दोनों का बारे में गुण कीर्तन होगा, है ना? यस, विद्युनाथ निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठाकुर महाशय नरहरि ठाकुर है या नरोत्तम दास ठाकुर है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरहरि ठाकुर तो लिख रहा है ये सब श्लोक, वो अपने आप को कभी ठाकुर महाशय बोलेगा? प्रभु जी, ठाकुर महाशय को नाम कौन दिया था? अभी आप बोले ना उनका नाम ठाकुर आया था महाशय ये है। प्रसंग, वृंदावन में सब गोस्वामी लोग उनको ठाकुर महाशय ऐसे कुछ दिया था, ये ऐसा आया था ना? शशि माता जी आगे वृंदावन में उनका नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ आया था अनुवाद। आचार्य कौन है प्रभु? हाँ जी, आचार्य कौन है तब? वही आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के, आचार्य अभिन्न श्री नरोत्तम दास ठाकुर, आचार्य अभिन्न श्री ठाकुर महाशय। उसका तो मतलब हुआ कि आचार्य और ठाकुर अभिन्न नहीं है, एक है, एक ये है। आचार्य अभिन्न, ये इसको लेके आप लोग अभी तक पढ़ा है, आप समझ में ना? ये आचार्य लाइक अनडिस्प्यूटेड आचार्य, यू नो इंग्लिश में कहावत है, ऐसे बोला जाता है, डिवोटीज में अनडिस्प्यूटेड दिस पर्सन। ये इट्स अ वे ऑफ अप्रिशिएटिंग नरोत्तम दास ठाकुर, आचार्य अभिन्न ठाकुर महाशय। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि ये ग्रंथ और भगवान एक है, अभिन्न है, ठीक उस तरह की ये तर्क आएगा कि आचार्य और ये ठाकुर एक हैं, तो आचार्य और ठाकुर दो व्यक्ति होंगे। Okay. It is like it is a way of talking. It's a way of speaking. जैसे बोलते हैं ना undisputed, he is the undisputed leader. माने लीडर में से एकदम अभिन्न, ऐसे कुछ। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ कि आप लोग हाथ उठा के कुछ बोलते क्यों नहीं है? फिर टाइम वेस्ट होता है। हाथ उठाए तो बोलिए अनम्यूट करके। এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী রূপ গোস্বামী প্রমুখ কোন মুখ্য শক্তির দ্বারা ভক্তি গ্রন্থ আবিষ্কার করিতেছেন। ओके, तो महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा एक भक्ति का ग्रंथ आविष्कार करितेছেন এবং শ্রীনিবাস नामिका অন্য রূপ শক্তির দ্বারা তাহা विस्तार বা प्रचार करितेছেন। ठीक है, श्रीनिवास के द्वारा वो प्रचार किया। कौन लिखा ये सब? नरोत्तम दास ठाकुर ने। করুণাবশত যৎকর্তৃক পৃথিবীতে উক্ত বিবিধা শক্তি প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই দয়ানব শ্রী চৈতন্য দেব कभी আমার নয়ন পথগামী হবেন। ओके, ये श्लोक में ये बताया जा रहा है। पंकज प्रभु यहाँ तक रखे। प्रभु और 2-3 श्लोक कर लीजिए। 55 तो टाइम हो गया। हाँ लेकिन वो क्विज बना हुआ है। क्विज बना हुआ है, अच्छा। श्रीनिवासाचार्य शास्त्रज्ञ शिरोमणि। नेक्स्ट प्लीज। श्रीनिवासाचार्य शक्ति अक्षरे शिरोमणि। श्रीनिवासाचार्य शास्त्रज्ञ शिरोमणि। श्रीनिवासाचार्य शास्त्रज्ञ श्रीमणि। शास्त्रज्ञ शिरोमणि। भक्ति शास्त्र प्रचारी अवनी कोइलो ध्वनि। भक्ति शास्त्र प्रचारी अवनी कोइलो ध्वनि। देखिए, भक्ति शास्त्र पढ़ने से धनी हो जाएंगे लिखा है। आप लोग बहुत लोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इन्हें ये नहीं है इसका मीनिंग, डोंट वरी। यहाँ अवनी कौन है प्रभु? देखते हैं, देखते हैं। अवनी मतलब पृथ्वी, पूरा जगत। ओके, श्रीनिवास आचार्य शास्त्रज्ञ शिरोमणि, ये तो ठीक क्लियर है ना? शास्त्रज्ञ एकदम शिरोमणि है। was a great scholar who benedicted the world by distributing those valuable भक्ति शास्त्र प्रचारी अवनी कोइलो ध्वनि। तो ये भक्ति शास्त्र का प्रचार कर बुक ग्रंथ वितरण करके प्रचार करके पूरा विश्व को धनी बना दिया कृष्ण भक्ति में। किसने प्रभु? ये कौन सा अवनी? ये कीर्तन में आया था ना, भाषा ही लो अवनी। किसने मैंने प्रचार करके? श्रीनिवास लिखा है तो श्लोक में, श्रीनिवास आचार्य लिखा है, तो पहला लाइन भी तो लिखा है। आनिया प्रेमेरो बन्ना भाषाइलो अवनी। कौन सा भजन था? नीताई गुणमणि। हाँ, अगला श्लोक।
করিল অনেক শিষ্য প্রভু ইচ্ছা মতে করিল অনেক প্রভু ইচ্ছা রামচন্দ্র গোকুলাদি বিদিত জগতে। रामचंद्र गोकुल आदि विदित जगते। Among whom रामचंद्र एंड गोकुल आदि, तो बहुत शिष्य बनाए, उनमें से रामचंद्र और गोकुल आदि बहुत फेमस था। विदितो जगते, विदितो जगते माने बिकेम वेरी फेमस, इंग्लिश में लिखा है। गोकुलादि माने गोकुलानंद नहीं, गोकुल और आदि और भी कोई और एक्सेट्रा, आदि माने एक्सेट्रा, रामचंद्र गोकुल एक्सेट्रा। अगला श्लोक 237। प्रभु रामचंद्र कौन है? कोई शिष्य का नाम होगा। अगला श्लोक रामचंद्र श्री गोकुलानंद प्रेमालय। रामचंद्र श्री गोकुलानंद प्रेमालय। प्रसंगे জানাইয়ে था কিছু পরিচয়। प्रसंगे जनाइए था किछु परिचय। ओके, तो रामचंद्र गोकुलानंद प्रेमालय, प्रेम के आलय है, और उनके प्रसंग में कुछ उनका परिचय देते हैं। शायद उसीलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है मालूम है? श्री रामचंद्र कविराज। हो सकता है ये रामचंद्र कविराज ही होगा इनका शिष्य। बीच में रामचंद्र आए थे ना एक, क्या बीच प्रसंग में एक रामचंद्र आए थे शिष्य। कहा बीच प्रसंग में, कब, कहा? श्लोक नंबर बताइए, याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ठीक है, एनीवेज प्रसंगे जाना ये था किछु परिचय, उनका परिचय थोड़ा कुछ देते हैं। रामचंद्र गोविंद ए दुई सहोदर। रामचंद्र गोविंद ए दुई सहोदर। सहोदर में दुई भाई, ठीक है। पिता चिरंजीव माता मोह दामोदर। पिता चिरंजीव माता मोह दामोदर। माता मोह दामोदर, तो इनका ये रामचंद्र गोविंद दो भाई था। इनका दादू माता मोह, माता का पिता। माता मोह का नाम क्या है? दामोदर। और इनका फादर का नाम क्या है? चिरंजीवी। ठीक है शुभंकरी माता जी। माता माँ मतलब प्रभु? माता मोह माने दादू, मायर, मायर बाबा, दादी, नाना, नानी की दादी। नाना हो, माता के पिता को जाना हो, नाना। दामोदर कभी दादी का नाम हो सकता है? ओके, दामोदर कोई लड़का माने कोई पुरुष का तो नाम होगा। ओके, दामोदर सेनेर निवास श्रीखंडेते। दामोदर सेनेर श्रीनिवास खंडिते। दामोदर सेनेर निवास श्रीखंडेते। दामोदर सेनेर निवास खंडते देते। अरे मालूम ही नहीं था, फिर इनका घर जाना था ना दामोदर। एनीवेज श्रीखंड से अभी होकर आए हम लोग, अभी नारायणपुर जा सकते हैं। दामोदर सेनेर निवास श्रीखंडेते जे हो महाकवि नाम विदित जगते। जे हे महाकवि नाम विदित जगते। Damodar Sen lived in Srikhanda and was a famous for his great poetic genius. ठीक है, जे हो महाकवि नाम विदित जगत, सारा जगत में महाकवि दामोदर बोलकर प्रसिद्ध था। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी। एखाने रहिल अमृत लहरी। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी। भरिया सबे बोलो हरि हरि। की जय। नरहरीश्वर ठाकुर की जय। जय 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 निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।